गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 5 भाषांजलि हिंदी पाठ्यपुस्तक से संबंधित पहला पाठ हम सब सुमन एक उपवन के प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो कक्षा 5 के हिंदी पाठ्यपुस्तक के जो प्रश्न है उन्हें देखेंगे बारी बारी से। तो चलिए बिना देर के प्रश्नों का उत्तर लिखने का अभ्यास करते हैं। प्रश्न संख्या 1, इस कविता में सुमन और उपवन किसे कहा गया है? तो संबंधित जो टॉपिक है हम सब सुमन उपवन के, इसके पहला प्रश्न का उत्तर, इस कविता में सुमन मनुष्य को और उपवन इस सुंदर संसार को कहा गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, किसी बगीचे की सुंदरता किन किन चीज़ों पर या किन किन चीज़ों से हो सकती है? ठीक है। उत्तर, किसी बगीचे की सुंदरता फूलों से, पेड़ पौधों से, फलों से और पक्षियों की चहचहाहट से होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, हमारे देश के लोगों के खान पान पहनावा में भिन्नताएं हैं, इसमें और क्या क्या भिन्नताएं हैं? ठीक है। खान पान पहनावा में भिन्नता तो है ही है, इसके साथ साथ और क्या क्या डिफरेंसेस हैं? तो उत्तर के तौर पर बच्चों, हमारे देश के लोगों के खान पान पहनावा आदि भिन्नता के साथ साथ बोली भाषा में भी भिन्नताएं हैं। ठीक है। कपड़ा लत्ता से लेकर के बोली भाषा में भी भिन्नताएं हैं। प्रश्न संख्या 4, हमारे देश के लोग कई मामलों में अलग अलग हैं, इसके बावजूद वे किस प्रकार से एक हैं? कई मामलों में हमारे देश के लोग जो है ना अलग अलग है, फिर भी अनेकता में एकता किस तरह से है? उत्तर, हम सभी भारतीय हैं, हम सभी एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होते हैं और उन्हें बधाई भी देते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे की खुशियों में भी शामिल होते हैं। अब देखिए, ये जो 5 प्रश्न था, 5 प्रश्न हो चुका। अब इसके बाद कुछ और प्रश्न है। कविता में सुमन शब्द का प्रयोग फूल के बदले किया गया है। आप नीचे लिखे शब्दों के बदले किन किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? सुमन का तात्पर्य हो गया फूल, तो उसी तरह कुछ अन्य डिफरेंसेस शब्द दिए हुए हैं, तो उन शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है। तो शब्द देख लीजिए, ब्लू कलर में लेफ्ट हैंड में दिखाया गया शब्द है उपवन और अर्थ हो गया बगीचा। फिर शब्द है पवन, अर्थ हो गया हवा। ठीक है। इसी तरह शब्द हो गया सूत्र और अर्थ हो गया बंधन। कांटा शब्द का अर्थ हो गया चुनौती और अंतिम शब्द गगन, और गगन का अर्थ हो गया आसमान। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग।